हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने युग्मक समीकरण कई विधियों से पढ़ा। बीजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इन विधियों से पढ़ा। अब हम कुछ चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर। युग्मक समीकरणों का जो शाब्दिक प्रश्न है इसको हम कैसे हल करेंगे, यानी कि लिखित क्वेश्चन अगर होगा उसको हम समीकरण बना करके किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी इस तरह का लिखित क्वेश्चन आए आप केवल क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को अगर आपने समीकरण रूप दे दिया फिर वही आसान हो जाएगा। जैसे कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 132 है। यदि संख्याओं में 12 जोड़ा जाए तो यह अंकों के योग का 5 गुना होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर दो शर्त है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक शर्त जिससे एक समीकरण बनेगा, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए दूसरा शर्त जिससे दूसरा समीकरण बनेगा। और आपको पता है अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दो समीकरण बनेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दो अंकों की संख्या जब कह रहा है तो हम सबसे पहले दो अंक की संख्या आप कोई भी लेते हैं, मान लीजिए 35 ले रहे हैं, तो इसमें इकाई और दहाई की संख्या है कि नहीं, दहाई है और इकाई, यानी कि दो अंकों की संख्या जब भी कहेगा तो आप दहाई का अंक और इकाई का अंक मानेंगे। तो हम चल रहे सीधे क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हैं। इसका जो सॉल्व रहेगा वो ये है, हम मान लेते हैं माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। इसलिए संख्या जो है आपने दहाई x माना इकाई y, जैसे दहाई अगर 3 है इकाई y इकाई 5 है तो 35 हो जाता है। जब दहाई x है और इकाई y है, आपने दहाई में 10 का गुणा किया, 3 दहाई में 30 का आते, 3 दहाई 5 का आते, यानी कि दहाई में हम क्या करते हैं 10 का गुणा कर देते हैं और इकाई में 1 का गुणा करते हैं। 1 का गुणा करने पर मान बदलता नहीं है तो ये हो जाता है 10 एक धन y। जब भी दो अंकों की संख्या में आप दहाई x इकाई y मानेंगे तो 10 एक धन y होगा। अगर हम y को दहाई मानते हैं x को इकाई मानते हैं तो 10 y धन x होगा। अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। दो अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग। दो अंकों की संख्या आपको पता है प्रथम शर्त से दो अंकों की संख्या 10 एक धन y है। अब फिर कह रहा है कि अंकों को पलटने पर अगर 35 को हम पलट दें तो कितना हो जाएगा 53, यानी दहाई इकाई दहाई के जगह पर दहाई इकाई के जगह पर लाए। अब 10 एक धन y को जब पलट दें, y यहाँ आए ये यहाँ जाएगा तो y जब दहाई पर आएगा तो y में 10 का गुणा होगा तो 10y धन x हो जाएगा। दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कहे तो जोड़े, अंतर कहे तो यहाँ माइनस करें, गुणा कहे तो गुणा का चिन्ह लगाएं, भाग कहे तो भाग। इसका योग कितना आ रहा है 132 आ रहा है। आप इससे समीकरण बनाइए। 10x और x कितना हो जाएगा 11x और 10y और y कितना हो जाएगा 11y इक्वल कितना हो गया 132। दोनों में 11 कॉमन हम लेते हैं तो x प्लस y इक्वल 132 आएगा। x प्लस y इक्वल 132 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो आगे x प्लस y इक्वल 12, ये इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरे शर्त पर चल रही है, यदि संख्या में 12 जोड़ा जाए, यदि कह दिया तो ही शर्त हो गई। यदि संख्या में 12 जोड़ा है, भाई किस संख्या में जो हमने माना है, यानी द्वितीय शर्त से यदि संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अंकों के योग का 5 गुना हो जाता है। अंक इसमें कौन कौन है, यही तो अंक है, ये तो संख्या, अंकों के योग का 5 गुना हो जाता है। दो अंकों की संख्या में अगर 12 जोड़ा जाता है तो अंकों के योग, अंक यानी x और y के योग का क्या हो जाता है 5 गुना हो जाता है। 5 का मल्टीप्लाई उसमें कर दीजिए, 10 से घन y प्लस 12 इक्वल 5x प्लस 5y। एक तरफ ले आइए, 10x है ये 5x इधर लाएंगे, 10x में 5x घटेगा 5x आएगा, यहाँ प्लस y है प्लस 5y लाएंगे माइनस 5y होगा, माइनस 5y प्लस y हो जाएगा माइनस 4y। और ये 12 को क्या कर दे रहे हैं पक्षांतर करके उधर कर दे रहे हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2।
अब दो समीकरण जब आपको प्राप्त हो गए, अब आप फ्री हैं, जब आपको कई मेथड पता, जब भी इस तरह का लिखित क्वेश्चन आए आप पूरी तरह से फ्री हैं। जो भी नियम आपको आसान लग रहे हैं, जो भी विधि आसान लग रहा है उसी से आप लगाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं। x का मान y के पद में या y का मान x के पद में बना ले रहे हैं और उसको ला करके इसमें रख रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल 12 है। x इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस वाई। अब यही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मान समीकरण 2 यानी कि 5x माइनस 4y इक्वल माइनस 12 में प्रतिस्थापित करने पर, जहां x है वहीं 12 माइनस वाई 5 और 5 है, x के जगह पर 12 माइनस वाई हो जाएगा और माइनस कितना 4y इक्वल माइनस 12। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 5 जा 60 माइनस 5y माइनस 4y इक्वल माइनस 12। माइनस 5y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस 9y इक्वल माइनस 12 और ये प्लस जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 60। माइनस 9y इक्वल माइनस 60 माइनस 12 दोनों कर्ज में है माइनस 72 y इक्वल माइनस 72 बाई माइनस 9 से कैंसिल होगा कितना आएगा माइनस 8 आएगा। 9 से भाग जाएगा केवल 8 आएगा। y का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। अब यही y वाला मान जहां ये प्रतिस्थापन करके बना है उसी में रखेंगे, y का मान यही रखेंगे। y बराबर 8 मान कहाँ x इक्वल 12 माइनस वाई में रखने पर, तो x इक्वल 12 माइनस वाई के जगह पर कितना रहेगा 8। x इक्वल कितना आ गया 12 में घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा। x हमने क्या माना है, x दहाई का अंक है, देख लीजिए x दहाई का अंक है और इकाई का अंक y है। अब बताइए इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, जब दहाई हमने मान लिया है 4 और इकाई 8 है तो संख्या कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन जांचना है कि हमने सही सॉल्व किया है गलत सॉल्व किया है तो आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 132। दो अंकों की संख्या कितना है 48, इसको पलट देंगे कितना आ जाएगा 84। जोड़ दीजिए 8 4 12 8 4 12 2 8 4 12 30 132 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, इससे सत्यापित होता है। दूसरे शर्त से यदि संख्या में 12 जोड़ा जाए, 48 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60। और क्या कह रहा है तो 12 जोड़ा जाए तो यहाँ अंकों के योग का 5 गुना है, अंक को जोड़िए 4 8 कितना हो गया 12 का बताइए 5 गुना के बराबर है कि नहीं बराबर है। इस तरह से आपको संख्या प्राप्त हो गया 48। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक उसी तरह का है। दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या जाती है। दो अंक की संख्या है, आप पहले से जानते हैं दहाई का अंक x इकाई का अंक हम y मान लेंगे और संख्या हो जाएगी 10x प्लस y हो जाएगा। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, प्रथम शर्त से दो अंकों की संख्या यानी कि 10x प्लस y उसके अंकों के योग के 4 गुनी है। अंकों का योग क्या है, अंक x और y ही तो है, दहाई का अंक इकाई का अंक के योग की क्या है 4 गुनी है। 10x प्लस y इक्वल 4x प्लस 4y। एक तरफ ले आइए 10x 4x आएगा माइनस 4x हो जाएगा तो 6x बचेगा, प्लस y है प्लस 4y आएगा माइनस 4y तो बचेगा माइनस 3y इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। और इसे और छोटा कर लेते हैं, हम 3 कॉमन ले लें, अगर 3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा यहाँ पर 2x माइनस वाई इक्वल 0, 2x माइनस वाई इक्वल 0 अपान 3 होगा, ये केवल 0 आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा शर्त देखिए क्या कह रहा है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए द्वितीय शर्त से, अब किस संख्या में, यही संख्या 10x प्लस वाई, इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या 10 से धनवाई था यानी अगर 35 था तो 53 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा y यहाँ और यहाँ आएगा, y दहाई के जगह पर आ जाएगा तो 10y और x इकाई के जगह पर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। जो दहाई के स्थान पर आएगा उसमें 10 का गुणा होगा। अब ये हो गया, क्या करते हैं एक तरफ लाए 10x है, ये प्लस x आएगा माइनस x हो जाएगा, प्लस y है माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये
माइनस 10y और ये प्लस क्या है 18 है, प्लस 18 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 18। आप देखिए 10x में घटाएंगे कितना आएगा 9x और माइनस 10y में घटाएंगे माइनस 9y इक्वल क्या है माइनस 18। दोनों में 9 कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल माइनस 19, x माइनस वाई इक्वल माइनस 18 और ये 9 यहाँ नीचे जाएगा, 9 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, यानी x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 2। पिछली बार हमने प्रतिस्थापन विधि से लगाया था, इस बार हम विलोपन विधि से लगा ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट क्या है 2x माइनस वाई इक्वल 0 और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल माइनस 2। आपको पता है कि विलोपन विधि में क्या होता है, एक को हम विलुप्त करते हैं जिसका गुणांक बराबर होता है, नहीं बराबर होता है तो बराबर करने के लिए आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो को मेरे देख लीजिए। तो यहाँ पर y का गुणांक बराबर है और आपको पता है दोनों माइनस है तो 0 तो होगा नहीं, कहीं से होकर के चिन्ह बदलना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे घटाने पर ये प्लस माइनस माइनस प्लस से कैंसिल, 2x में x माइनस करेंगे x आएगा और ये प्लस 2 और 0 क्या हो गया 2 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू आप रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में, x बराबर 2 मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है 2x माइनस वाई इक्वल 0, x यहाँ पर 2 रहेगा माइनस वाई इक्वल 0, 2 2 या 4 माइनस वाई इक्वल 0, माइनस वाई उधर लेंगे प्लस वाई हो जाएगा, y इक्वल 4, यानी कि y इक्वल क्या हो गया 4 हो गया और यहाँ x इक्वल कितना है माइनस 2 हो गया। x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है, इसलिए संख्या जो हो जाएगी 2 दहाई 4 इकाई 24 हो गया। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो आपको पता है दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग की 4 गुने, दो अंकों की संख्या कितना है 24 है, अंकों का योग कितना होगा 4 और 2 6 का बताइए 4 गुना के बराबर है कि नहीं है। दूसरा सर यदि संख्या में 18 जोड़ा जाए, 24 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है तो संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, बताइए अगर 24 को बदल दें 42 होगा तो नहीं हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो अगर इस तरह से आपको दो अंकों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया है तो आप अपने बुक से 10th के बुक से अभ्यास करिए और जहां भी समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट करिए और मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।